सामान्य रूप से शिक्षा को ही संस्कार समझा जाता है, जबकि गुणात्मक दृष्टि तो शिक्षा संस्कार से भिन्न है और वो बिना अनुभव के नहीं आ सकती। जरूरी नहीं है जो शिक्षित है वही संस्कार दे सकता है। जो संस्कार देने वाला हो शिक्षित नहीं होगा, लेकिन अनुभव के आधार पर जिसने वास्तव में इस धरती के साथ जिसका जुड़ा हुआ है, और इसलिए अनपढ़ व्यक्ति के मन में संस्कार कूट कूट कर भरे होते हैं, हमको स्वाभाविक दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्र में हम जब जाएंगे तो ध्यान में आएगा, पढ़े लिखे व्यक्ति से भी संस्कार अधिक ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन का एक छोटा सा उदाहरण इसके लिए बहुत महत्व का है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस समय सह प्रांत प्रचारक थे, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का जो नेपाल बॉर्डर पर जिला है, वहां पर रात के समय अंतिम ट्रेन से वो पहुंचे थे। वहां से उनको पैदल चलकर जाना था, गर्मी के दिन थे, अपने साथ में एक और कार्यकर्ता थे, झोला टंगा हुआ था, पसीने से लथपथ थे, प्यास एकदम व्याकुल थे, और इसलिए चलते चले जा रहे थे। पानी कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा। उस समय शायद हैंडपंप की व्यवस्था नहीं होगी जो आजकल चला हुआ है, लेकिन एक कुएं की जगत पर एक व्यक्ति लेटा था, जगत से नीचे एक महिला लेटी थी, और ध्यान में आया कि इनका कुआं है तो इनसे मांगा जाए। पास में गए तो रस्सी, लोटा, कोई बाल्टी दिखी नहीं, आवाज हो गई तो वो दोनों जग गए। पूछा कौन है, पता चला यात्री है, और इसलिए पानी मांगा तो दौड़कर वो महिला अपने घर में गई, बाल्टी और रस्सी लाकर दिया। पति ने पानी निकाल कर दिया, और पानी निकाल कर दिया तो जैसे ही वो पीने लगी तो पत्नी ने, उसने कहा, और देखने से ध्यान में आता था कि बिना किसी चादर के, बिना किसी खटिया के वो सो रहे थे। उनकी देखने से लगता था कितने वास्तव में नारायण तो है लेकिन दरिद्र नारायण है, फटे हुए कपड़े थे। उसके बाद वो पत्नी दौड़ कर गई, घर में से टूटा फूटा जो भी थोड़ा बहुत उसको कहीं से झाड़ पूछ कर मिला, गुड़ लेकर आए। उसने कहा कि खाली पानी नहीं, गुड़ के साथ पानी पियो। पानी पीने के पश्चात चलने लगे तो एक दूसरे को इशारा किया। प्रचारकों के पास उस कालखंड में जैसी स्थिति, लेकिन 1 रुपए का सिक्का अपने जेब में था, उसको देने लगे तो उस पुरुष ने कहा कि नहीं बाबू, वास्तव में भगवान क्या, हमको भी जवाब देना है। ये अतिथि देवो भव, ये संस्कार शिक्षा के माध्यम से नहीं मिल सकता। ये वास्तव में संस्कार जो है ये अनुभव के आधार पर, हमारी जो जमीनी शिक्षा है, हमारी जो घर की शिक्षा है, उसके माध्यम से ही मिल सकता है। और इसीलिए अपने यहाँ एक आयाम प्रारंभ हुआ है जिसको हम कुटुंब प्रबोधन कहते हैं, जिसको हमने कुटुंब कहा है, जिसको हमने परिवार कहा है। वो परिवार वास्तव में क्या है, हमारी प्राथमिक पाठशाला है। आज जो समस्याएं हमारे सामने, जो चुनौतियां हमारे सामने खड़ी दिखाई दे रही है, विशेषकर लव जिहाद की है, विशेषकर धर्मांतरण की है। अगर हमारे कुटुंब में ही, प्राथमिक पाठशाला में ही माँ के माध्यम से हमको अगर संस्कार मिलता है तो ये समस्याएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्योंकि घर में धर्म की शिक्षा नहीं मिलती। जिस धर्म की स्थापना के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ है, वो स्थापना हमको पहले प्रारंभ घर से करना पड़ेगा। वो नहीं होता। पहले नानी दादी कहती थी, घर में उठने के तुरंत पश्चात बिस्तर से पैर नीचे मत रखो, नीचे रखने से पहले हम बोलते थे, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। ये विष्णु पत्नी है, महालक्ष्मी है, इसके ऊपर पैर रखने से पहले अनुमति लो, उसकी अनुमति लो, क्षमा याचना करो, तब दिन भर हम उस पर अपने कार्य करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे। इस प्रकार का भाव क्या वास्तव में शिक्षा के माध्यम से मिल सकता है क्या? लेकिन इसके बाद भी हमारे एक लेखक ने शिक्षा के विषय में भी लिखा है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने इस बात को, मूल को पकड़ा है कि शिक्षा में भी हमको राष्ट्रीय चरित्र शिक्षा के माध्यम से भी, और इसलिए विद्या भारती का निर्माण हो गया। वो एक साइकोलॉजिकल एक ट्रीटमेंट है, एक वास्तव में एक प्रकार का एक प्रयोग है कि छोटे छोटे बच्चों के मन में, और आज वही हो रहा है जो इस्लाम का इतना अधिक प्रचार हो गया, जिस धर्मांतरण हो रहा है। पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर भी आईएसआई को ज्वाइन कर रहे हैं, आईएसआईएस को ज्वाइन कर रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कि उनकी जो मूल शिक्षा है वो मदरसों में पढ़ाई होती है, उनको आयतें पढ़ाई जाती है, उनको कुरान के माध्यम से, उनके मुल्ला मौलवियों के माध्यम से जो शिक्षा मिलती है वो धर्म की शिक्षा मिलती है। हमारे यहाँ धर्म की शिक्षा का प्रारंभ में जो घर से अपने यहाँ एक प्रकार की शिक्षा का माध्यम था, वो अब नहीं मिलता। और इसलिए संघ के स्वयंसेवकों ने विद्या भारती के माध्यम से
जो छोटा पौधा है, कोमल मन है, उस पर जो संस्कार पड़ता है तो आजीवन उस पर वो संस्कार रहता है। और आज हम देखते हैं कि उन छोटे छोटे बच्चों को जो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा हम देते हैं, भारत माता के बारे में बताते हैं, धरती माता के बारे में, गंगा माता के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में बताते हैं, बड़ों का सम्मान करने के बारे में बताते हैं, उसका परिणाम आज संपूर्ण देश में नहीं, दुनिया में जहां जहां भर भी हमारी इस संघ की शाखा से या हमारी इस विद्या भारती के विद्यालय से निकला हुआ जो स्वयंसेवक है, विद्यार्थी है, वो उसके कारण से एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। वास्तव में यही हमारे संघ का उद्देश्य भी है।